क्या हाल है दोस्तों। आज हम क्लास 12th का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये 2024 में आने की संभावना है। इससे पहले 2023 में 2022 में पूछा जा चुका है। इसको कैसे करते हैं जरा ध्यान से समझिएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लंबवृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो दिया हुआ है। सिद्ध कीजिए कि जब शंकु का आयतन महत्तम होगा, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा का क्वेश्चन है, महत्तम होगा तो उसका अर्ध शीर्ष कोण यानी कि थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 होगा। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है किसका, शंकु का। तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे लिख देंगे पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद इसमें से हम क्या करेंगे, इस पृष्ठ को हम क्या दर्शाएंगे, ऐसे दर्शाएंगे। तो ये वाली वैल्यू पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर, इस वाले पद को इधर ले जाते हैं जहां से एल की वैल्यू निकालेंगे हम। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर तो पाई आर एल, तो एल की वैल्यू जो आ जाएगी ये बटे में चला जाएगा। तो एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर। तो हमने समीकरण नंबर इसे 1 मान लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जब एल की वैल्यू आ गई, हम जानते हैं तो एल क्या कहते हैं, एल स्क्वायर वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होता है तिर्यक ऊंचाई शंकु की। तो हम यहाँ से एल की वैल्यू निकाल लेते हैं अंडर रूट में, ठीक है दोस्तों। तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर और प्लस के आर स्क्वायर, ये हमारी एल की वैल्यू। जब जरूरत पड़ेगी तो हम एल की वैल्यू निकालेंगे, अगर हमें एच की जरूरत पड़ेगी तो एच की वैल्यू भी निकालेंगे। तो हमने क्या किया, एच की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, इसको उधर भेज देते हैं, एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर। इस तरीके से मैंने क्या किया, एच की वैल्यू भी यहाँ पे निकाल ली। एल की जरूरत पड़ेगी तो एल की लगाएंगे, एच की जरूरत पड़ेगी तो एच की लगाएंगे, और यहाँ पे एल की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ लिखा, ये हमारी क्या है, समीकरण नंबर 2 मान लिया इसको, ठीक। अब हमारे पास कह रहा है शंकु का आयतन जो है वो महत्तम होगा, शंकु का आयतन जो है वो महत्तम होगा, ये चीज हमें बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिख देंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन कितना होता है दोस्तों, सबको पता होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसको हम v से दर्शाते हैं, तो v मान लिया वॉल्यूम, तो 1/3 यहाँ पे मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर हमारे पास ये एरिया, और h की वैल्यू हमने अभी निकाली थी यहाँ पर, तो देखिए ये आ गई। तो h की वैल्यू हमने लगा दी यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस के आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा मैंने। देखिए इस वाले h की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लगा दी। अब यहाँ पे हमारे पास l आ गया, तो l की वैल्यू भी हमने ज्ञात करी है, ये वाली लगाते हैं यहाँ पे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो l की वैल्यू लगाएंगे हम अंडर रूट में, अंडर रूट में लगाएंगे s माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर का कितना हो जाएगा, क्योंकि केवल ये l की वैल्यू है तो इस पे स्क्वायर है, तो इस पे स्क्वायर चढ़ाएंगे और माइनस के आर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा। अब इसको रूट हटाएंगे यहाँ से हम, तो दोनों तरफ क्या कर दूं मैं, वर्ग कर दूं। तो दोनों तरफ क्या कर दें हम, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा पाई स्क्वायर, आर की घात कितनी 4, और वर्ग करने पे क्या होगा, रूट हट जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा s माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई आर और का होल स्क्वायर, और माइनस के कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। v स्क्वायर 1/9 पाई आर स्क्वायर आर की घात 4, यहाँ पे हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर का स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के आर की घात 2। अब इसमें एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये आर स्क्वायर है ही, तो ये इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, एस स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस के 2s पाई आर की घात 2, ये आ गया इतना। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेते हैं हम इस वाले स्टेप में। तो v स्क्वायर बराबर हमारे पास 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस के पाई स्क्वायर आर की घात 4 माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई स्क्वायर आर की घात 4 अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की घात 2, इस तरीके से हमने लिखा। इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दी तो पाई स्क्वायर आर की घात 4 हो गया। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, v स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की घात 4, यहाँ पे बचेगा s स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर आर की घात 2 बचा। ये हमारी समीकरण नंबर 3 आ गई।
तो मैं समझता हूँ ये चीज सब चीज आगे आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैक्सिमम कह रहा है तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा इसका। हम यहाँ क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब डिफरेंशियल करेंगे तो ये वाला पद तो कांस्टेंट है, जब बाहर निकालेंगे इसका डिफरेंशियल करेंगे, और डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करेंगे दोस्तों, हम आर के सापेक्ष। किसके सापेक्ष, आर के सापेक्ष करेंगे। तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एक काम और करते हैं दोस्तों, डिफरेंशियल से पहले इस वाले पद को काट लेते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर, इसको हम बाहर देखो, पाई से पाई हमारा कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो गया, तो 1/9। तो ये हमारे पास क्या बचा, एस स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारी 2 घात बचेगी आर की, तो यहाँ पे हमने लिख दिया आर स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो वी स्क्वायर बराबर 1/9 तो है ही हमारे पास कांस्टेंट, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो 2s पाई आर की घात 4 हो जाएगा। अब हम इसका डिफरेंशियल, इसको 3 मान लेते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, ठीक है। अब डिफरेंशियल क्या करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर बराबर डी अपॉन डी आर, यहाँ पे 1/9 बाहर निकाल लिया, एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर की घात 4। डिफरेंशियल करेंगे अब इसका आर के सापेक्ष, तो 1/9 तो बाहर आ गया, s कांस्टेंट बचा लिया हमने, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, ठीक है दोस्तों, आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, आर का दोबारा करेंगे तो 1। देखिए ये कांस्टेंट पर हमने बचा लिया, तो 2s पाई तो बच गया, आर की घात 4 का हो जाएगा, पहले आर का करेंगे मतलब घात का करेंगे, फिर आर की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और फिर आर का करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा बचा डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर, इस तरीके से लिखा, ये हमने क्वेश्चन 4 मान लिया। अब कह रहा है कि इसका मान महत्तम है, तो महत्तम का मतलब है पॉजिटिव आना चाहिए। जब इस पहले क्या करेंगे, इसकी एस की वैल्यू या आर की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे हम, ठीक है दोस्तों। फिर ये वाला मान क्या करेंगे, उसमें लगा देंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम महत्तम या न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं, यानी कि मैक्सिमम मिनिमा में जब मैक्सिमम और मिनिमम मान ज्ञात करते हैं, तो उसका मान क्या करते हैं, बहुत ही छोटी राशि रखते हैं और इसका मान 0 मान लेते हैं पहले डिफरेंशियल का। अब 0 मान के यहाँ पे क्या करेंगे, 1/9 लिखेंगे, तो ये हमारे पास 2r s स्क्वायर 2s पाई इंटू 4r क्यूब हो जाएगा हमारे पास। इसको हमने 0 में भेज दिया, तो ये चीज बराबर में जाएगी, तो 2r s स्क्वायर बराबर 2s पाई 4r क्यूब हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से 1, यहाँ पे r की घात 4 है दोस्तों हमारा ना, ठीक है। तो 1 r से r हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, और s से 1 s कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई हमारा यहाँ पे हमारे पास और कुछ नहीं रहा, सही है, और हमारे पास 4 रहेगा, ये रहेगा। तो हमारे पास क्या बचा, s बराबर 4 पाई r बचा। क्या बचा दोस्तों हमारा, s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि एक घात कटी यहाँ पे हमारी r से r, तो 2 घात बचेगी, तो ये चीज बची हमारे पास इतनी। ये हमने समीकरण नंबर 5 मान लिया। ये वाला जो मान है आपको समीकरण 1 में लगाना है। समीकरण 1 में हमने क्या किया, समीकरण 1 l बराबर s माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई r था हमारे पास, s का l का मान था, तो हमने क्या किया, यहाँ से s की वैल्यू लगा दी 4 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर अपॉन में कितना, पाई r। तो l बराबर इसमें से घटाएंगे तो 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई r, पाई से पाई कैंसिल और r से r कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा, l बराबर हमारे पास बचा 3r। इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। अब चित्र पे आ जाइए, चित्र दिखाता हूँ मैं आपको 1 मिनट के लिए। मैं यहीं पे बना देता हूँ, फिर पन्ना पलटना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये हमारा चित्र था अभी, ठीक है दोस्तों, ये हमारा शंकु था, ये हमारा L था, ये हमारा S था, और ये हमारा R था, और हमने इसको A, ये B और C और ये O माना था। तो हम यहाँ पे लिख लेते थोड़ी देर के लिए। तो हमारा ये वाला जो कोण है ये थीटा है। तो हमने क्या किया, अब जब ये थीटा है, इसके सामने का ये लंब हो गया, ये कण हो गया, आधार हो गया। तो अगर हम इसको कोई सा भी त्रिभुज ले लें, चलो त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज COB में हमने ये ट्रायंगल पकड़ लिया। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ लिखते हैं हम साइन थीटा बराबर लंब बटे कण। तो लंब कितना हमारा यहाँ पे r है, और कण कितना हमारा दोस्तों l हो गया। तो साइन थीटा बराबर r का मान तो ऐसे ही रहेगा, l का मान अभी हमने ज्ञात किया था, कितना था l का मान, l बराबर 3r, यहाँ 3r लगा दो, r से r कैंसिल, तो साइन थीटा बराबर 1/3, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स 1/3 हमारा क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया दोस्तों, ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। और ये क्वेश्चन जो है 8 अंक का आता है, 8 नंबर का प्रश्न आता है ये, इसको ध्यान से समझिएगा। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, इसके 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी मैं जल्दी कराऊंगा, क्योंकि आपका पेपर 29 तारीख में है। वीडियो पे बने रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।